हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। हाजिर हो दोस्तों एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो है बिल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बिल्डिंग सेफ्टी से रिलेटेड हर स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट बातें जानेंगे। दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक्स एंड हजार्ड्स ऑफ बिल्डिंग। इसके क्या क्या बेसिक्स हैं बिल्डिंग के और उसमें हजार्ड्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों आप ये पूरा वीडियो जब देख लेंगे तो इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो मिस किया गया है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ऐड किया गया है। उसके बावजूद अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसा पॉइंट्स है आपके मन में, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट में लिखें, उसका आंसर करने का मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग आखिर होता क्या है। आंसर, फ्यूजन ऑफ टू पीस ऑफ मेटल्स बाय हाई हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकली। जो हाई हीट है वो इलेक्ट्रिकली जनरेट किया जाता है और टेम्परेचर कितना होता है, इट कैन बी अप टू 4000 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये एक हाई रिस्क जॉब है और आता है ये हॉट जॉब के अंडर में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। टाइप क्या है, जनरली हम लोग जो इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं वो आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे वाई, क्यों करते हैं हम लोग फैब वेल्डिंग। ये टू फैब्रिकेट टू डिफरेंट मेटल्स, दो डिफरेंट मेटल्स को जोड़ने के लिए हम लोग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। हु, कौन कर सकता है, ओनली ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पर्सन। ओके, व्हेन, कब किया जा सकता है, व्हेन वेदर और सरफेस इज ड्राई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि जब वेदर और जहाँ भी आप वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो बहुत ही ड्राई होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे किसी तरह का ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, पानी वगैरह या ऐसा भी कोई मेटल नहीं होना चाहिए जिस पे तुरंत पेंट किया गया हो और उस पर वेल्डिंग का ज़रूरत हो। वैसे में नहीं करना, जब तक वो पेंट सूखेगा नहीं तब तक वहाँ पर उस मेटल पर वेल्डिंग नहीं होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में लोग पेंट करते हैं और तुरंत वेल्डिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक्सप्लोजन तक हो सकता है, फायर लग सकता है। ठीक है, वेयर, कहाँ करना है, एट डेजिग्नेटेड प्लेस ओनली एंड साइट शुड बी फ्री फ्रॉम सोर्स ऑफ फायर। केवल डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही करना है और जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी तरह कंबस्टेबल मटेरियल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दोस्तों ये बहुत ही ईजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारा कुछ याद रहे। ठीक है, हाउ मैनी एसोसिएटेड हजार्ड्स। पहला इलेक्ट्रोक्यूशन, मीन्स जो बिजली से जो खतरा है, बिजली से झटका लगना या उसके प्रभाव में आ जाना। फायर एंड एक्सप्लोजन, आग और विस्फोट होना। आई इंजरी, आँख में आँख को नुकसान पहुंचना। बॉडी बर्न, शरीर के किसी भाग का जलना। एक्सीडेंटल हजार्ड, ऐसा कोई हजार्ड जो एक्सीडेंटली क्रिएट हो जाए वहाँ पर। कट इंजरी, किसी भी बॉडी पार्ट का कट जाना, छिल जाना। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, डस्ट, फ्यूम, टॉक्सिक गैसेस एट्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेना है जब हम लोग एक वेल्डिंग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, टोटल इसमें 12 है, एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, फर्स्ट, ऑब्टेन द परमिट बाय अ ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड रिटर्न आफ्टर द जॉब। ये सबसे पहला सेफ्टी प्रिकॉशन है। ठीक है, हमें परमिट लेना है और जब जॉब कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसे रिटर्न करना है। सेकेंड, फॉलिंग ऑफ स्पैटर्स फ्रॉम हाइट मस्ट बी प्रिवेंटेड। स्पैटर किसको बोलते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से जो चिंगारी निकलता है नीचे गिरता है उसको हम लोग स्पैटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंट होना चाहिए किससे, मेटल ट्रफ से। मीन्स वो जो स्पैटर है वो एक मेटल का जो प्लेट है उसमें ही गिरना चाहिए, कहीं और नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वो कहीं और गिरेगा तो आग लगने का चांसेस है, वो आग लगा सकता है। ठीक है, वो एक सोर्स की तरह काम करेगा, फायर सोर्स की तरह। ओके, या तो हमें मेटल ट्रफ यूज़ करना है, नहीं तो क्या यूज़ कर सकते हैं, मोइस्ट सिरेमिक क्लॉथ। ठीक है, एक तरह का स्पेशल क्लॉथ आता है जिसको हम लोग जहाँ वेल्डिंग करें उसके नीचे लगा सकते हैं और उसके बाद वेल्डिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी स्पैटर होगा वो उसमें गिरेगा और गिरने के बाद वो जो क्लॉथ है वो उस स्पैटर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, थर्ड, बैरिकेटिंग शुड बी डन एट ग्राउंड लेवल। जहाँ भी आप मान लीजिए अगर आप हाइट में कर रहे हैं या फिर ग्राउंड लेवल में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं तो उसका जो एरिया है वो बैरिकेट होना चाहिए। फोर्थ, ऑल सिलेंडर्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स और एनी कंबस्टिबल मटेरियल शुड बी रिमूव्ड और कवर्ड बाई फायर ब्लैंकेट बिफोर परफॉर्मिंग द जॉब। जब भी आप वेल्डिंग जॉब कर रहे हैं उससे पहले वहाँ भी जो भी फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, सिलेंडर्स हैं, कंबस्टेबल मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो
उन सभी को या तो आप रिमूव करें अगर रिमूव करने लायक है, और अगर रिमूव करने लायक नहीं है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, 1 नंबर ऑफ 5 kg DCP फायर एक्सटिंग्विशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वेल्डिंग जॉब करें तो वहाँ पर एक 5 kg का DCP फायर एक्सटिंग्विशर रखें, 2 बाल्टी रखें जो कि बालू से भरा हुआ हो, और थर्ड 2 वाटर फिल्ड बकेट्स। ये क्यों रखना है दोस्तों, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में काम आते हैं। ठीक है। फायर से रिलेटेड अगर आपको उसका डिटेल जाना है कि DCP फायर किसे कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं, तो उन सब का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही ईजी और हिंदी लैंग्वेज में समझाया गया ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। आगे बढ़ते हैं, 6th पॉइंट में आते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी डिस्प्लेड एट वर्क साइट। जितने भी इमरजेंसी नंबर किसका हो सकता है, सुपरवाइजर, मैनेजर, उस काम से रिलेटेड जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनका नंबर उसमें होना चाहिए, उस काम से रिलेटेड। ओके, नॉट कंपनी से रिलेटेड। ठीक है। आगे 7th, इलेक्ट्रिक केबल्स शुड बी फ्री फ्रॉम रिपेयर्स एंड डिफेक्ट्स। जो केबल यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक मशीन में या उसको उसके एक्सटेंशन के लिए, वो सभी उसमें किसी तरह कोई रिपेयर नहीं होना चाहिए, टेप वगैरह मारा हुआ नहीं होना चाहिए, या किसी तरह का कोई डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। ओके। 8th पॉइंट, जो PP है, PPs फ्लेम प्रूफ गॉनलेंट ग्लव्स होना चाहिए, लेदर एप्रॉन होना चाहिए, कॉटन क्लॉथिंग होना चाहिए, हाई बूट्स, फायर रेसिस्टेंट पैंट्स, हेलमेट विथ फेस शील्ड, ब्लैक गॉगल्स, ईयर प्लग एट्सेट्रा। ये सभी PPs यूज़ करना है एक वेल्डर को। जो भी पर्सन वेल्डिंग परफॉर्म करने जा रहा है उससे पहले ये सारा PP इंश्योर होना है। उसके बाद ऑल PPs शुड बी ऑयल एंड ग्रीस फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेल्डिंग जॉब करने जा रहे हैं तो ये चेक करना है कि उस PPs में किसी भी तरह का ऑयल या कोई ग्रीस तो लगा हुआ नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये क्या काम करेगा, एक फायर सोर्स की तरह काम करेगा। नेक्स्ट 9th पॉइंट, ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ वेल्डिंग सेट शुड नॉट बी मोर देन 90 वोल्ट AC DC। ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं वो इसे रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप इसे जितना समझ आ रहा है समझने की कोशिश करें। ये एक मशीन, जो वेल्डिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं उसके रेटिंग के बारे में बात हो रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ वेल्डिंग सेट शुड नॉट बी मोर देन 90 वोल्ट AC DC। इंसुलेशन रेसिस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेल्डिंग मशीन शुड बी मोर देन 2 मेगाओम विथ 500 वोल्टेज मेगर। ओके। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन वेल्डिंग मशीन का जो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें वहाँ चेक करना है। नेक्स्ट 10th पॉइंट, वेल्डिंग मशीन शुड बी प्रॉपरली ग्राउंडेड एंड ELCB ऑफ 30 मिली एम्पियर शुड बी यूज्ड। 11th, द रेटिंग ऑफ द अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस shall not be more than 100 मिली एम्पियर विद द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम्स लेस देन 100 मिली सेकेंड। ओके, ये सब दोस्तों हम लोग क्यों करते हैं, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वेल्डिंग से रिलेटेड उन जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उनके सेफ्टी के लिए। ठीक है, हम लोग वहाँ ELCB लगा रहे हैं, जो वहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज को हम लोग कम करें ताकि उसे, अगर मान लीजिए किसी भी बाई चांस अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आया और जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उस झटके से वो सेफ हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग ये सब स्पेसिफिकेशन का बात करते हैं। ओके। लास्ट पॉइंट 12th, इंश्योर प्रॉपर इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट, प्रकाश एंड वेंटिलेशन एट साइट। जहाँ भी वेल्डिंग का जॉब हो रहा है वहाँ पर सफिशिएंट लाइट होना चाहिए और वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं बंद जगह पर आप कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ वेल्डिंग होता है वहाँ फ्यूम निकलेगा और गैस निकलेगा, तो अगर आप बंद कमरे में करेंगे तो इससे सफोकेशन की वजह से आपको ये नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, जैसे जो वेल्डिंग मशीन है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। आप जहाँ भी वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर एक फायर वॉचर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर और भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 14-15 बताने की कोशिश किया है। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल वेल्डिंग जॉब। वेल्डिंग जॉब तो कहीं भी हो सकता है, हाइट पे हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस में हो सकता है, ग्राउंड लेवल पे हो सकता है, ठीक है, रोड पर हो सकता है, कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। तो हर जगह का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सेफ्टी स्टैंडर्ड है, तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों इंस्टा और फेसबुक पर लाइक करना आप भूल जाते हैं, वहाँ पर फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं वहाँ पर रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप जब वहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको इससे भी अधिक नॉलेज वहाँ मिलेगा। ओके, तो वहाँ ज़रूर फॉलो करें। आप इंस्टा और फेसबुक दोनों पे अगर केवल सेफ्टी स्किल लिखेंगे तो वो सर्च बॉक्स में आपका मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों का आप वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें और हमसे जुड़ें। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप किसी हाइट पर वेल्डिंग जॉब करने जा रहे हैं
या किसी कन्फाइंड स्पेस पर वेल्डिंग जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, या किसी गैसियस हजार्डियस एरिया में जॉब करने जा रहे हैं, ऐसा जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लगाया हुआ है, तो अगर इन सारे जगह पर आप जॉब करने जा रहे हैं तो आपको इन सब के लिए अलग से एक परमिट लेना होता है। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि जब हम लोग हाइट पर काम करते हैं तो हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट, रबर मैट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग हाइट पर काम करते हैं तो हम लोग स्कैफोल्ड पर काम करते हैं, और जो स्कैफोल्ड होता है वो पूरे मेटल का होता है, तो उस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रबर मैट जरूर रखना चाहिए, जो कि एक इंसुलेशन की तरह काम करेगा। ओके, जब आप हाइट पर काम करें तो आपको फुल बॉडी हार्नेस भी लगाना है। ओके, फुल बॉडी हार्नेस का फिगर यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये दो चीज़ें जरूर ध्यान रखना है। बैरिकेड तो करना ही है, बाकी जो हम लोग पिछले स्लाइड में बात किए उन सब चीज़ों को तो आपको देखना ही देखना है, उसके अलावा हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेल्डिंग इन कन्फाइंड स्पेस। जब हम लोग कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो लास्ट स्लाइड में ध्यान देना है 14-15 पॉइंट, वो तो देखेंगे ही हम लोग, प्रिकॉशन लेंगे ही। उसके अलावा क्या ध्यान देंगे कि यूज़ वेज कार्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीआरडी बोलते हैं। वीआरडी का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रिड्यूसिंग डिवाइस। ओके, तो ये दोस्तों क्या होता है कि जब हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाते हैं तो इस मशीन को हम लोग यूज़ करते हैं। ये मशीन क्या करता है कि जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को सेफ लिमिट तक रिड्यूस कर देता है, 13 वोल्ट 14 वोल्ट तक वो रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो भी वेल्डर है वो, अगर मान लीजिए बाई चांस उसे झटका भी लगता है वोल्टेज का, कोई भी इलेक्ट्रिकेशन के खतरे में अगर वो आता भी है तो वो सेफ़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में वहाँ से निकलना भागना आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीआरडी का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस कर सकें और जो भी वेल्डर है उसे सेफ़ एक एनवायरनमेंट दे सके काम करने के लिए। ओके, तो वीआरडी हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा कन्फाइंड स्पेस में। और कीप अटेंडर आउटसाइड विथ प्रॉपर सिग्नल्स। एक जो एग्जिट और एंट्री का जो पॉइंट होता है कन्फाइंड स्पेस में, वहाँ पर एक अटेंडर रखेंगे और वहाँ पर प्रॉपरली सारा कुछ सिग्नल लगा होना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पे पासर्स हैं जो पास कर रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच पाए, और सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।